चांद से लेकर मंगल और बाकी जितने भी ग्रह अंतरिक्ष पर, वहां पे कितनी बार इंसान पहुंच चुका। अब तो कई ऐसी ग्रहों पे बस्तियां बसाने की भी बात चल रही है। चांद पर ज़मीन खरीदने की बात पुरानी हो गई है। कल ही एक मेल आया मुझे क्राइम तक एक फैमिली मेंबर का, और उन्होंने बाकायदा पेपर भी भेजे हैं ज़मीन पर। उन्होंने अपनी वाइफ, ये इनका नाम है निकत अग्रवाल, और शायद सुशांत सिंह राजपूत से प्रभावित होकर इन्होंने अपनी वाइफ आदर्श दीवान के नाम पर चांद पर ज़मीन का एक टुकड़ा भी खरीद लिया है। और बाकायदा उन्होंने वो पेपर भेजा, और मैंने वो पेपर देखा पहली बार। अब तक कई बार रजिस्ट्री और बाकी चक्कर में अपने ज़मीन खरीदने बेचने के पेपर तो देख चुका हूँ। चांद पे कैसे सर्टिफिकेट मिला और ज़मीन खरीदने का वो जो टुकड़ा इनके पास है, निकट के पास, इन्होंने अपनी वाइफ के नाम पे लिया, वो देखा है। तो कहाँ लाखों मील दूर आसमान में जाकर इंसान बसना चाहता है, बस्तियाँ बसाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हैरत होती है कि जिस धरती पर हम लोग रह रहे हैं, उसी धरती पर एक समंदर है, और उस समंदर की गहराइयों के राज को हम शायद 8-10% से भी ज़्यादा नहीं जानते। 8-10% भी मैंने शायद ज़्यादा बोल दिया। आज तक समंदर की गहराई कितनी है इसका सिर्फ अंदाज़ा लगाया जाता है अलग अलग मेथड से, लेकिन एक्यूरेट कितनी है शायद कोई दावा नहीं कर सकता। लेकिन जो फिगर, जो डेटा है अलग अलग एजेंसियों के थ्रू, वो सामने है। तो सवाल ये है कि जब करीब 4 लाख चांद की दूरी ज़मीन से है किलोमीटर, 4 लाख किलोमीटर, वहाँ तक इंसान पहुँच गया। बल्कि चांद का तो ये और बाकी जगहों पर वहाँ कुल जो एस्ट्रोनॉट अब तक पहुँचे हैं 300 घंटे बिता चुके चांदवान की ज़मीन पर। लेकिन हमारे यहाँ समंदर की गहराई में जो सबसे ज़्यादा गहरी जगह है, वहाँ सिर्फ 3 लोग 3 घंटे ही रह पाए, उससे ज़्यादा नहीं। तो सोचिए, आसमान में सैकड़ों घंटे हम गुजार रहे हैं, एक अलग दुनिया, अजीब दुनिया है। और जिस दुनिया में हम रह रहे हैं उसी दुनिया में समंदर मौजूद है, और उस समंदर के अंदर सिर्फ जहाँ पे सबसे ज़्यादा गहराई है, सिर्फ 3 घंटे इंसान ने गुजारे। इससे ज़्यादा गुजारा ही नहीं जा सकता था। तो आखिर ऐसा क्या है? समंदर की गहराई, समंदर के अपने अंदर जो रहस्य समेटे हुए हैं, वो है क्या? और सबसे पहले तो ये समंदर बना कैसे, समंदर का जन्म कैसे हुआ? आपको पता है कि हमारी पूरी जो धरती है, वो पूरी जो दुनिया है, बल्कि दुनिया मतलब हम नीचे जहाँ रहते हैं, 71% समंदर, 29% बाकी चीज़ें जिसमें बस्तियाँ हैं, हम इंसान बसते हैं, करीब 600 करोड़ हम लोग हैं पूरी दुनिया में, तो 71%। लेकिन हैरत की बात यह है कि जो इस 71% में भी जो पूरा आपका समंदर का एरिया और जो पानी दिखता है वो सिर्फ 20% है, बाकी सब नीचे है। तो हम 80% समंदर को तो जानते ही नहीं। सीधे डेटा ये है कि हम सिर्फ 20% समंदर की सच्चाई जानते हैं, 80% तो पता ही नहीं है, क्योंकि वो हमें दिखता नहीं है। और उस समंदर के अंदर एक पूरे पौधों की, पहाड़ों की, जो जीव जंतु हैं उनकी एक दुनिया है। लेकिन वो दुनिया कैसी है इसके बारे में भी हम सब नहीं जानते। कहते हैं कि करीब 50 करोड़ से 100 करोड़ साल पहले, 50 करोड़ या 100 करोड़ ईयर्स पहले समंदर का जन्म हुआ था। मतलब 50-100 करोड़ साल पहले समंदर का जन्म हुआ। अब ये कैसे हुआ? उसकी वजह हमारी धरती ज़मीन है। जब ये धरती शुरू में जब थी, तो कहते हैं कि धरती में, तब ये धरती गर्म हुआ करती थी और आग का गोला थी ये धरती। अक्सर यहाँ से आग की तपिश उठती, चूंकि धरती गर्म है। धीरे धीरे धरती पर बारिश हुई, धरती ठंडी होने लगी, और चूंकि जो धरती जब गर्म थी और बारिश हुई, तो जब भी किसी गर्म चीज पर आप पानी डालेंगे तो एक भाप उड़ता है, एक धुआं, भाप सा। तो धीरे धीरे धरती पर जब बारिश की बूंदें पड़ने लगी आसमान से, तो धरती थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे करके ठंडी होने लगी। लेकिन गर्म धरती की जो भाप है उड़कर हवा में तैरने लगी, और धीरे धीरे वो बादल में तब्दील होने लगी, और फिर इतनी ज़्यादा बारिश होने लगी कि बादल हेवी होने लगा, फिर मूसलाधार बारिश होने लगी। कहते हैं लाखों साल तक ये सिलसिला चलता रहा। 50-100 करोड़ साल पहले तो समंदर का जन्म हुआ, तो लाखों साल तक इसी तरीके से धरती गर्म, बारिश हो रही है, फिर बढ़ती धरती धीरे 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 ठंडी होती गई। जब ठंडी होने लगी, और ठंडी हो चुकी है हमारी धरती पूरी, तब यह हुआ कि जब बारिश होती थी तो भाप नहीं बनता था, तो भाप उड़ता भी नहीं था, क्योंकि ठंडी जगह पर कभी भी भाप इस तरीके से बनेगा नहीं। लेकिन बारिश का सिलसिला जारी था, तो अब धरती पर पानी गिरने लगी, धरती पर पानी जमा होने लगा, और धीरे धीरे जो धरती का एक हिस्सा, निचला हिस्सा जहां पर पानी अपना स्रोत निकाल कर बहने लगा, तो वो हिस्सा जो पूरा था धीरे धीरे करके वो एक गड्ढे में तब्दील होने लगा लगातार, और वो पानी उस गड्ढे में जाने लगी। धीरे धीरे वक्त बीता, और वही बारिश की वजह से धरती पर जो गड्ढा बना, जिसमें पानी जमा हुआ, लाखों साल बाद वही गड्ढा समंदर के रूप में जन्म लेता है। उसकी गहराई इतनी हो गई और पानी उसमें इतना हो गया कि बाद में उसे फिर समंदर कहें या सागर कहें, महासागर कहें, ये सारी एक ही चीज़ है। महासागर सबसे बड़े समंदर को कहते हैं। हालांकि पहले सिर्फ एक ही समंदर हुआ करता था, बाद में दुनिया जब
आबाद हुई तो इसको अलग अलग नाम दिए गए, 3 तरह से इसके टुकड़े किए गए इसकी गहराई और लंबाई के हिसाब से। तो धरती ठंडी होने के बाद बारिश के पानी ने जो गड्ढे का रूप लिया, वही गड्ढा आगे चलकर समंदर में तब्दील हो गया और आज वही समंदर हम लोगों के सामने है। कहते हैं इस पूरी जो समंदर है, इसमें जो सबसे बड़ा है वह है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर ही वो जो समंदर है जिसकी गहराई आज तक नापी नहीं जा सकी, बाकी में भी है, लेकिन कुछ कुछ अंदाजा लगाया गया है कि इन समंदर की गहराई कितनी हो सकती है। तो समंदर का जन्म इस तरीके से हुआ। अब समंदर के अंदर की गहराई और राज, इन चीजों को कैसे साबित किया जाए या कैसे पता लगाया जाए, उसकी तलाश चली। तो धीरे धीरे जब तलाश चली तो पता चला कि समंदर की जो गहराई है वो एवरेज 12,000 फीट, 12,000 फीट एवरेज, लेकिन जो हाईएस्ट है वो 36,000 फीट यानी कि 36,000 फीट गहरा है। अब अंदाजा लगाइए कि एवरेज ही 12,000 फीट है, 12,000 फीट कहां जाएगा? आप एक कुआं खुदवाते हैं कितने फीट तक जाते हैं, तो आप उस कुएं से सिर्फ अंदाजा लगाइए। शिकारपुरी कुएं की कितनी गहराई होती है? 100 फुट पानी आ सकता है। अच्छा, ये कह रहे हैं 100 फुट पे पानी आ सकता है, तो 100 फुट पे कुएं में पानी आ जाता है। एवरेज समंदर की गहराई है 12,000 फीट और सबसे गहरा है जिसको अंदाजा लगाया जाता है वो भी एक्यूरेट है कि नहीं, 36,000 फीट। तो 36,000 फीट का गड्ढा कितना गहरा होगा? अब सिर्फ आपको एक डेटा देता हूं, फिर आगे बताता हूं, उससे आपको अंदाजा लगेगा जो समंदर के अलग अलग जो समंदर हैं, जो महासागर है, उनकी गहराई अब तक इंसानों ने कैसे नापी है। अटलांटिक ओशन, तो अटलांटिक महासागर की बात करते हैं, 2018 की रिपोर्ट है। इसमें जो डाइव करके इसकी गहराई को और बाकी जरियों से नापा गया, तो सिर्फ उस कोशिश में 8,376 मीटर यानी कि सिर्फ 8,376 मीटर तक ही जाकर नापने में कामयाबी मिली। इससे नीचे इंसान नहीं जा पाया, और जबकि ये टोटल इसकी जो गहराई है वो 27,480 फीट है, यानी 27,480 फीट गहरे अटलांटिक ओशन की गहराई को नापने में कामयाबी सिर्फ मिली 8,376 फीट जाकर। इसके बाद आगे नहीं जा पाया गया क्योंकि खतरा था। सदर्न ओशन, इसकी जो गहराई नापने की कोशिश की और जहां तक कामयाबी मिली वो थी 7,434 7434 फीट, जबकि इसकी कुल गहराई है 24,390 फीट, यानी कि 24,390 फीट की गहराई वाले इस सदर्न ओशन की गहराई सिर्फ इंसान 7,434 ही नाप पाया। उसके नीचे की दुनिया क्या है, कैसी है, फिर हमें पता ही नहीं। इसी तरीके से पैसिफिक ओशन की जो डाइव किया गया और इसके डीपेस्ट इसके उसको गहराई को नापने की कोशिश की गई, उसमें सिर्फ 10,925 मीटर तक ही जा सके, ये हाईएस्ट है 10,925 मीटर, जबकि इसका जो पूरा प्रशांत महासागर का जो पूरी गहराई है 35,843 फीट है, 35,843। तो आप अंदाजा लगाइए कि इसमें भी हम 35 के मुकाबले सिर्फ 10 तक ही पहुंच पाए। तो जब इतनी गहराई में हम जा ही नहीं पाए तो फिर समंदर का राज हमें कैसे पता? इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि आसमान में फिर भी बहुत सारी चीज़ों पे हम समझ पाए, इंसान इतने घंटे गुजार पाए, बट समंदर की गहराई जो सबसे गहरी जगह, वहाँ पे सिर्फ 3 इंसान 3 घंटे ही रुक पाए। ऐसा क्यों है? तो सबसे पहले गहरे समंदर से ही शुरुआत करते हैं। जो प्रशांत महासागर जिसका बताया 10,000 तक ही जाकर नापा जा सका उसकी गहराई, 1875 में पहली बार पता चला था कि यह करीब 36,000 फीट गहरा है प्रशांत महासागर। इसके बाद कई बार इसके करीब अंदर गहराई में जाने की कोशिश की गई, लेकिन 10,000 के बाद नाकामी मिली है। और यहीं पे एक जगह है इसी प्रशांत महासागर में जिसको चैलेंजर डीप कहा जाता है, जो कहते हैं कि इस पूरी धरती में सबसे गहरी या जहाँ पे सबसे गहरा गड्ढा है, जो समंदर का सबसे गहरा वाला इलाका है, वो इसी चैलेंजर डीप का है। और यहाँ तक आज तक कोई जा नहीं पाया। कहते हैं कि इसकी गहराई में जिंदगी है भी कि नहीं, सी एनिमल्स है भी कि नहीं, इसका पता नहीं, क्योंकि एक तो यह है कि यहाँ पे बहुत अंधेरा है और सी एनिमल्स अक्सर वहीं रहते हैं जहाँ रोशनी हो, तो ये पता नहीं। अब आखिर क्यों नहीं इसकी गहराई में इंसान जा पाता है, उसकी वजह क्या है? तो उसकी वजह बड़ा साफ है। आप जब अंतरिक्ष में चांद पर जाते हैं तो वहाँ 0 ग्रेविटी होती है, लेकिन समंदर की गहराई में जैसे जैसे आप पानी के अंदर जाते हैं, आपके ऊपर पानी का जो फोर्स, जो दबाव बनता जाता है, वो ऐसा है जो इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कहते हैं कि यहाँ पर जिस जगह पर सिर्फ इसका आप अंदाजा लगा लीजिए कि जहाँ पे ये पनडुब्बी जिसमें 5 लोग सवार थे, 4,000 मीटर नीचे, सिर्फ 4,000, अभी 36,000 तक की मैंने आपको बात बताई कि गहराई है। तो 4,000 नीचे में जो पानी का प्रेशर और दबाव था वह वो ऐसा है कि जैसे आपके ऊपर एफिल टावर नहीं, 50 जंबो जेट्स उसको रख दिया जाए, उसका वजन देखिए, तो इस तरीके का पानी का प्रेशर बनता है। और इसीलिए चैलेंजर डीप के हर इंच के पानी में इतना वजन है कि इंसान जा ही नहीं पाता है। जबकि उल्टा इसके
आप अंतरिक्ष में जाते हैं, चांद में जाते हैं, तो वहाँ पे प्रेशर आपके ऊपर नहीं आता है। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे जीरो ग्रेविटी होती है, आप हवा में उड़ रहे होते हैं, तो वहाँ आसान है। दूसरा, वहाँ कोई खतरनाक जानवर और ये सारी चीज़ें भी नहीं है, या कोई ऐसी जिससे इंसान को खतरा हो, तो वहाँ इसलिए 300-300 घंटे आप आराम से घूम कर सब चले आ सकते हैं। तो समंदर की गहराई इसीलिए ज़्यादा खतरनाक है। अब गहराई है तो खतरनाक क्यों है? एक, आज भी समंदर के अंदर कहते हैं कि करीब 10 लाख से ज़्यादा तरीके के जीव जंतु और पौधे हैं, लेकिन हम उनमें से शायद 1% से ज़्यादा नहीं जानते, क्योंकि गहराई में जो लोग हैं उसके बारे में हमारे पास जानकारी ही नहीं है, पूरी दुनिया में किसी के पास भी नहीं है। और इसमें से ऐसे हैं कि एक जेलीफिश है, कहते हैं कि वो सिर्फ इंसान को टच कर ले, सेकंड के 100वें हिस्से में उसका नर्व सिस्टम बंद और वो मर जाएगा। सेकंड के 100वें हिस्से में उसका नर्व सिस्टम बंद और वो मर जाएगा। कौन कौन से जानवर, ये मैं आगे बताऊंगा आपको। कहते हैं कि इस समंदर के जो पूरा हमारा 71% समुद्री इलाका है, इसके अंदर इतने मलबे हैं कि किसी बड़े देश के अंदर आप पूरा मलबा जमा कर दें तो वो समझिए समंदर के अंदर है। टाइटैनिक का ही मलबा आप देख लीजिए, जिसको करीब 112-13 साल से पड़ा हुआ है, आज तक किसी ने नहीं देखा। टाइटैनिक जैसे लाखों जहाज, प्लेन, ये सारी चीजें, कचरा जो हम लोग शहर शहर को साफ करते हैं, उसके बाद कुछ रिसाइकिल होता है, बाकी नदियों में भी जाता है, फिर नदियों के जरिए समंदर में जाता है। तो इंसान के जरिए पैदा किया गया कचरा, ये सारे चीजें समंदर के अंदर है, जहाज के मलबे से लेके ये सब कुछ। कहते हैं कि जो समंदर के अंदर एक अंदाजा लगाया गया है, सिर्फ एक संस्था है, उसने बताया है कि समंदर की गहराई में करीब 3 मिलियन से भी ज्यादा जहाजों का मलबा पड़ा हुआ है। 3 मिलियन मतलब 30 लाख। अब 30 लाख जहाजों का मलबा कितना होगा? इसके अलावा इंसान का पैदा किया हुआ मलबा अलग है, बहुत सारे प्लेन। आपको याद होगा इसी समंदर में एक जगह है बरमूडा ट्रायंगल, जिसकी कहानी मैंने आपको सुनाई है। वो बरमूडा ट्रायंगल अपने आप में रहस्यमयी है। उसके ऊपर जब उड़ रहा था प्लेन प्रशांत महासागर में, तो बहुत सारे प्लेन रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। अमेरिका के बाकी पानी के जहाज जब उसकी तरफ से गुजरे, बरमूडा ट्रायंगल की तरफ से, वहां से भी वो गायब हो गए। कई लोग उसको अलग अलग चीजें बताते हैं, कुछ कहते हैं समुद्री लुटेरों का काम है, कुछ कहते हैं ये टाइम मशीन जैसी चीज है, कुछ का और कहते हैं ये रहस्यमयी है, तो इसलिए इसका पता नहीं चलता। लेकिन वो भी सारे गायब हैं, तो उसका भी कोई सुराग नहीं है। तो ये तो हो गए कचरे की बात। समंदर के अंदर पहाड़ की भी बात हो सकती है, अब आप अंदाजा लगाइए, लेकिन है। समंदर के अंदर कहते हैं 1 लाख से ज्यादा पहाड़ है, और इन पहाड़ों की जो लंबाई है, एक करीब किलोमीटर से लेकर 3 किलोमीटर तक फैला हुआ पहाड़, 1 से 3 किलोमीटर तक की लंबाई। कहते हैं कि अमेरिका में ही एक समंदर के पास प्रशांत महासागर में एक मौना किया माउंटेन के नाम से ये जाना जाता है, और बताते हैं कि ये माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा ऊंचा है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850 मीटर है समुद्र तल से, 8,850 माउंट एवरेस्ट, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। लेकिन इस मौना किया माउंटेन जो अमेरिका में है और प्रशांत महासागर का एक हिस्सा है, यहां पर कहते हैं कि इसकी जो ऊंचाई है 10,210 मीटर है, समंदर के तल यानी गहराई से। तो गहराई से ऊपर तक 10,210 मीटर, जबकि माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर। तो लगभग आप मानकर चलिए कि 1200-1400 मीटर ज्यादा ऊंची चोटी पहाड़ धरती पर नहीं, समंदर के नीचे है। ऐसे बहुत सारे पहाड़ हैं जो करीब मैंने बताया कि 1 लाख से ज्यादा पहाड़ हैं, और ये ज्यादातर पहाड़ पानी के अंदर ही डूबे होते हैं। कुछ ऐसे पहाड़ हैं जो धीरे धीरे पानी से बाहर निकल आते हैं, या तो पानी का बहाव कम होता है, या बहुत सारी चीजें होती हैं। तो कुछ पानी के ऊपर भी आ गए, इसलिए अगर कई बार देखेंगे समंदर के बीच में या कहीं पहाड़ जैसा दिखता है, और जब ये पानी के ऊपर आ जाता है तो उसी को हम लोग द्वीप कहते हैं, आइलैंड। तो आइलैंड वही होता है जो पहाड़ी इलाका होता है और समंदर के बाहर से नीचे आ जा सकता है। इसमें सबसे फेमस जो है अगर एग्जांपल दूं तो अमेरिका का हवाई द्वीप, बहुत ही खूबसूरत है ये जगह हवाई द्वीप। और हवाई द्वीप असल में समंदर के अंदर मौजूद उन 1 लाख पहाड़ों में से एक पहाड़ है जो पानी के बाहर आया, और उसके बाद ये द्वीप बना एक तरह से आइलैंड। और आज भी कहते हैं कि 1 लाख से ज्यादा पहाड़ यहाँ पर हैं, और इन पहाड़ों की अगर पूरी दुनिया की बात करें तो लगभग इन पहाड़ों की लंबाई करीब 64,000 किलोमीटर है, 1 लाख पहाड़ की। एक तो इसकी ये हो गई गहराई। अब समंदर के अंदर जो जिंदगी है 2 तरह की है, एक पौधे हैं और दूसरे अलग अलग समुद्री प्राणी हैं जो समंदर के अंदर रहते हैं। और यहां पर ये सारे रहस्यमय हैं। बहुत समुद्री मछली के बारे में हम लोग जानते हैं
लेकिन वो जाल बिछाकर और समंदर के बीच में जाकर ले आते हैं, लेकिन गहराई में कोई नहीं गया। और उस गहराई में कैसी जिंदगी है और क्या क्या चीज़ें हैं, खनिज है, पौधे हैं, इसीलिए हमें कुछ पता नहीं। तो गहराई के पास, समंदर की गहराई में रहने वाली जिंदगी और उन सब के बारे में एक साइंटिफिक डेटा है कि हम सिर्फ 1% जानते हैं, 1%। 99% हमें जानकारी नहीं है कि समंदर की गहराई 36,000 या 20,000 या 15,000, क्योंकि अब तक हम 10,000 फीट से ज़्यादा गहरे में गए ही नहीं है। तो बाकी के 10,000 में नहीं गए तो 26,000 और मान लीजिए 26,000 फीट। उस गहराई की जिंदगी क्या है, वहाँ ऐसी क्या क्या चीज़ें हमें आज तक पता नहीं चला। कहते हैं कि समंदर के अंदर 2 लाख से भी ज़्यादा अधिक तरह की प्रजातियां हैं जीव जंतुओं की, 2 लाख से ज़्यादा अलग अलग प्रजातियां। और इसमें बैक्टीरिया की भी 35,000 अलग अलग प्रजातियां हैं, वायरस की 5,000 अलग अलग प्रजातियां, अलग अलग जो पेड़ पौधे हैं उनकी भी अलग अलग प्रजातियां हैं। समंदर के अंदर खतरनाक स्पर्म व्हेल, इसके अलावा अंटार्कटिक स्लीपर शार्क, साथ ही कई और खूंखार शार्क, व्हेल, बहुत ही डरावनी शक्लों की अलग अलग मछलियां, ड्रैगन जैसी दिखने वाली भी मछलियां हैं, चमकीली मछलियां हैं, लैम्प जैसी आंखों वाली भी मछलियां हैं, फिर ऐसी भी मछलियां जो आपको आंखों से दिखाई नहीं देगा, नंगी आंखों से। 1 मीटर चौड़ी एक जेलीफिश है। इस जेलीफिश के बारे में कहते हैं कि अगर इंसान से टच कर गया तो उसका नर्व सिस्टम जो है वो बेकार हो जाता है। स्टारफिश, पारदर्शी मछलियां हैं, रंग बदलने वाली मछलियां हैं, हजारों प्रजातियों की मछलियां हैं समंदर की गहराई में, और भरा पड़ा है इससे। हम लोगों के हिस्से में जो आता है वो शायद पॉइंट कुछ % भी उसको कहूं तो ज़्यादा कह दूंगा। तो इसके अलावा लाखों प्रजातियां सांप की रहती हैं समंदर के अंदर, लाखों प्रजातियां, लाखों तरह की, मतलब केप स्टोनो समुद्री सांप, HMS डेडोलस के समुद्री सांप, इसके अलावा हालीफैक्स के समुद्री सांप, प्रिंस के समुद्री सांप, मतलब अलग अलग तरीके के प्रिंस के समुद्री सांप, मतलब अलग अलग तरीके के। साथ ही अलग अलग खौफनाक सूंडों वाले इसमें ऑक्टोपस भी हैं। 13 मीटर लंबा आर्किट्यूसियस सबसे, इसके अलावा अनाकोंडा, जहरीले सांपों से भरा हुआ है पूरा इलाका। समंदर में एक और खास चीज है कि यहाँ पे हजारों किस्म की, करीब 5,000 कहते हैं, बैक्टीरिया, कीड़े मकोड़े हैं, केकड़े हैं, झींगे हैं, जो गहराइयों में ही पाए जाते हैं और उन तक पहुंचना भी मुश्किल है। अब एक सवाल हमेशा पूछा जाता है कि समंदर चूंकि 71% हिस्सा है पूरी धरती का, इसका पानी खारा क्यों होता है, नमकीन क्यों होता है? तो इसकी एक वजह है कि हमारी जो धरती है, और हमारी धरती में अलग अलग जो धरती के नीचे सारी खनिज है, तो उसमें नमक भी होता है जो पानी में घुल मिल जाता है। आपने पढ़ा होगा स्कूलों में। तो जब बारिश होती है और धरती की सतह का जो नमक घुलकर नदियों से होता हुआ अक्सर समंदर में पहुंच जाता है। फिर सूर्य की गर्मी की वजह से, गर्मी तो होती है, तो पानी भाप बनकर हवा में जाता है और नमक वहीं रह जाता है। फिर वही भाप जब बारिश के रूप में वापस धरती पर आती है और फिर अपने साथ धरती का नमक समंदर तक ले जाती है। तो लाखों सालों से यह सिलसिला चल रहा है कि पहले धरती का नमक, बारिश आई नदियों से, नदियों के जरिए समंदर में, फिर बारिश से भाप बनकर उड़ी, फिर धरती पर पड़ी, फिर वो भी समंदर में। तो इस तरीके से धीरे 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 समंदर का पानी नमकीन होता गया। कहते हैं कि समंदर के 1 गैलन पानी में, अगर 1 गैलन पानी उठा लीजिए तो उसमें 100 ग्राम नमक मिलेगा। और यही वजह कि समंदर के पानी में इंसान ज़्यादा देर तक नहीं रहता, उसके स्किन पर बहुत सारे असर पड़ते हैं। अब तो खैर स्पेशल सूट आने लगा जो समंदर में पहनकर वो कपड़े आप जाते हैं, वरना वो आपके स्किन के लिए बड़े खतरनाक है। तो 1 गैलन पानी में 100 ग्राम नमक होता है समंदर के। एक और रिसर्च डेटा है जो बताती है कि अगर इस धरती पर मौजूद समंदर के, ये जो 71% में फैला हुआ है, उस पूरे समंदर के पानी को सुखा दीजिए। जब आप सुखाएंगे तो उसमें से कितना नमक निकलेगा? तो एक डेटा आया है कि जिसमें कहा गया कि अगर पूरे समंदर के पानी को आप सुखा दो और सुखाने के बाद जो नमक आएगा, उस नमक का दायरा ये है कि करीब 300 किलोमीटर ऊंची और 100 किलोमीटर चौड़ी आप दीवार या पहाड़ खड़ी कर सकते हैं। समंदर को सुखा के सिर्फ जो नमक आएगा, 300 किलोमीटर ऊंची और 100 किलोमीटर चौड़ी एक दीवार या पहाड़। अब 300 किलोमीटर का अगर अंदाजा लगाऊं मैं यहां से, तो लगभग मान लीजिए कि अगर दिल्ली से मैं चलता हूं तो शायद चंडीगढ़ 250 है, चंडीगढ़ के आगे लुधियाना तक मान लीजिए, या फिर इधर देहरादून से थोड़ा आगे आप चले जाइए, तो सोचिए कि यहाँ से लेके वहाँ तक सिर्फ नमक का पहाड़ तैयार हो जाएगा समंदर के अगर पानी को सुखा दिया जाए। अब समंदर का पानी कभी सड़ता क्यों नहीं? हम लोग आपस में बात करते हैं नदी तालाब का पानी गंदा हो गया, बदबू आ रही है, ये हो रहा है। एक तो समंदर हमेशा चलता रहता है, दूसरा समंदर के अंदर जो जानवर हैं इसके, समंदर के अंदर हजारों लाखों करोड़ों जो जीव जंतु हैं वो भी मरते ही रहते हैं। लेकिन क्या होता है कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे पौधे, पेड़ पौधे हैं, बहुत सारी ऐसी बैक्टीरिया है जो काम करती हैं उस गंदे पानी को साफ करने का। और इसके अलावा फिर समुद्र का पानी जो कि कभी रुकता नहीं है, बहाव इतना होता है, तो इसीलिए उसका पानी कभी खराब नहीं होता, सड़ता नहीं है। तो ये समंदर के अंदर की
जो राज की बातें हैं। इसके अलावा जो समंदर की बात तक जितने भी साइंटिफिक और या साइंस से जुड़े हुए लोग समंदर की गहराई और उसकी खोज पे काम करने के लिए निकलते हैं, उनकी एक ही दुश्वारी, उनका कहना है कि अभी तक जो समंदर की गहराई नापी गई है वो एक यंत्र होता है खास तौर से, जिन्होंने जो डाइव करके नापा वो अलग है, उसमें बहुत रिस्क है। तो वो यंत्र के जरिए समंदर में कुछ डालते हैं, उसके बाद टकराने की आवाज़ सुनकर फिर मैथमेटिक्स हिसाब से उसका जो टाइमिंग है उसको हाफ करते हैं और फिर कैलकुलेशन, वो थोड़ा मेरी समझ से बाहर चीज़ है, लेकिन वो उसके जरिए उसकी गहराई को नापने का फिर दावा किया जाता है। लेकिन आज भी समंदर, मैंने बताया कि आपको सिर्फ 1% गहराई के बारे में हम लोग जानते हैं कि उस 1% ये चीज़ें हैं। 99% समंदर के राज को हम में से कोई नहीं जानता। और यही वजह है कि जब भी समंदर के अंदर ऐसी कोई भी चीज़ होती है तो पूरी सच्चाई हम लोगों के सामने नहीं आती। तो एक अजीब सोचने वाली बात है और चौंकाने वाली भी कि हम जिस ज़मीन पर रहते हैं उस ज़मीन पर मौजूद है ये समंदर, और हमसे करीब, और ये समंदर हम लोग मतलब कई शहरों के तो बिल्कुल करीब है। आप 100-200 किलोमीटर समंदर में ट्रैवल करें, आपको गहराई भी मिल जाएगी 10-15 हज़ार फीट। लेकिन हमसे ऊपर 4 लाख किलोमीटर दूर चांद है, अंतरिक्ष है, मंगल है, वहाँ इंसान पहुँच चुका है, ज़मीन बिक रहे हैं। तो 4 लाख मील दूर की चीज़ों के बारे में तो हमें सारी जानकारी मिल गई, लेकिन हमारे चारों तरफ जो फैला हुआ है ये समंदर का पानी है और समंदर है, उसकी गहराई का राज हम आज भी नहीं जानते। मुझे लगता है कि आने वाला दौर जो बहुत तरक्की करेगा, साइंस, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें और बेहतर होंगी। अब तो AI से लेके बाकी चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें जो इंसान को कम जोखिम में डालें, और मशीनों के जरिए हो सकता है कि फिर जो अब तक सिर्फ 1% लोग, 1% जानकारी हम लोग समंदर के बारे में रखते हैं, शायद वो पूरी जानकारी आने वाले वक्त में मिले, क्योंकि वैसे भी 50 से 100 करोड़ साल पुराना रहस्य है समंदर का, जब से इसका जन्म हुआ है दिलचस्प अपने आप में, और समंदर का सफर भी अपने आप में दिलचस्प है। और इसीलिए आपको याद होगा कि बहुत सारे समंदर में तो ऐसे हैं कि जहाँ पे मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, आपको जमा देने वाली ठंड होती है समंदर के नीचे। अब आप सोचें कि समंदर के नीचे इंसान जम जाए, तो ऐसी दुनिया भी है समंदर में। और कई लोग चौंके थे जब शुरुआत में मुझे तब जानकारी नहीं थी, तो जब टाइटैनिक हादसे की जानकारी पहली बार मिली थी तो कहा गया था कि कोई नीचे पहाड़ से टकरा गया था जहाज और उसके 2 टुकड़े हो गए। यही हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था। तो मैं उस वक्त दिमाग में यही कई लोगों से पूछता भी था, इत्तेफाक से जिन लोगों से पूछता था वो भी सब मेरे ही जैसे थे, कि बताओ कि समंदर के अंदर जहाज जा रहा है और समंदर के नीचे कहाँ से पहाड़ आ गया, और अगर पहाड़ ऊपर में है तो फिर उधर तो पानी नहीं होगा। तो ये अंदाजा ही नहीं था कि समंदर के अंदर भी पहाड़ है। और टाइटैनिक इत्तेफाक से जिस पहाड़ से डूबा था वो एक बर्फ का पहाड़ था जो समंदर के अंदर था, और वहाँ पे तापमान भी ऐसे ही था। इसलिए बहुत सारे लोग टाइटैनिक के हादसे में तो सिर्फ जम कर मर गए थे, ठंडे पानी में की वजह से। पानी का तापमान कुछ होता तो उसमें से बहुत सारे अच्छे तैराक थे, वो हो सकता कुछ वक्त तक वो अपने आप को बचा लेते थे। लेकिन जिस तरीके से वहाँ का तापमान था, तो समंदर के अंदर ये भी है कि आप ऐसी जगह है जहाँ नीचे बिल्कुल अंधेरा है, गुप है, और तापमान ऐसा है कि आप सीधे जम जाएंगे, बर्फ के हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसीलिए समंदर का जो राज और जो गहराई है ये बड़ा दिलचस्प है। तो इस मौके पर कि वाकई इसके बारे में और जानकारी जाननी चाहिए। अब मेरे अंदर भी एक क्यूरियोसिटी जागी है कि मैं समंदर के राज को और जान सकूं, तो उसके लिए भी काफ़ी कुछ रिसर्च भी कर रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ अपने लिए। और जब कभी लगेगा कि इसमें और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं तो आप तक भी पहुँचाऊँगा। और आप लोगों में से भी अगर कोई ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ हो तो आप ज़रूर शेयर कीजिए।